दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसी फ्लैश फोटोग्राफी टेक्निक की जो हर फोटोग्राफर को ज़रूर आनी चाहिए। स्पेशली अगर आप फैशन फोटोग्राफर हैं या फैशन फोटोग्राफी करना चाहते हैं, मॉडलिंग पोर्टफोलियो शूट करना चाहते हैं, आउटडोर के अंदर अच्छे पोर्ट्रेट्स निकालना चाहते हैं, तो ये टेक्निक बहुत ही ईजी है। अब जिसे हम कहते हैं दोस्तों हाई स्पीड सिंक। अब आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा हाई स्पीड सिंक होता क्या है और उसका जो इम्पैक्ट है यानी कि उस पिक्चर का जो इफेक्ट है वो किस तरह से निकल के आता है। कैमरा सेटिंग्स के लिए क्या होनी चाहिए, फ्लैश का सेटिंग्स क्या होना चाहिए, सारी डिटेल आपको आज इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। लेकिन उसके पहले मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरा चैनल, क्योंकि दोस्तों जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ को लाने। अब दोस्तों बात करते हैं सिनेरियो नंबर 1 की। अब क्या होता है, कई बार हम जब फोटो शूट करते हैं आउटडोर लोकेशन में, स्पेशली डे लाइट सिचुएशन के अंदर, तो वहाँ पर देखिए मैं एक पिक्चर आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए ये पिक्चर मेरा एक मॉडल का, ताकि आपको थोड़ा मुझे समझाने में आसानी होगी। टेकिंग रेडी, यस। तो आप देख रहे हैं ये पिक्चर मैंने एक शूट किया है। अब ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो कि जो लाइट है वो थोड़ा सा फेस के ऊपर डार्क लग रही है। और यहाँ पर जो भी इसके आसपास की जो आप देख रहे हो घास है, जहाँ बीच में मॉडल को खड़ा किया है, वो सब फोकस में आ रही है, क्योंकि सेटिंग्स जो है वो हमने दिन के हिसाब से रखी है। F8 पे मैंने शूट किया है, शटर स्पीड मैंने रखी है 250 और जो ISO है वो मैंने 100 रखा है। अब होता ही है कि अगर आपको अच्छी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, आपको सन को थोड़ा सा ओवर पार करना है, आपको ये थोड़ा सा बैकग्राउंड को ब्लर रखना है, ये भी आपको थोड़ा सा ब्लर करना है और शार्पली मॉडल को फोकस में करना है, तो डे लाइट के अंदर इस तरह के फ़ोटोज़ को लेना मुश्किल होता है, जैसे कि अभी हमने लिया। तो यहाँ पर दोस्तों हमें हेल्प मिलती है हाई स्पीड सिंक से। अब देखिए फ्लैश फोटोग्राफी में हाई स्पीड सिंक को मैं थोड़ा आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जनरली जो भी आप कैमरा यूज़ करते हैं, चाहे आपका DSLR कैमरा हो या आपका मिररलेस कैमरा हो, तो यहाँ पर जो शटर स्पीड है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा शूट कर सकते हो 200 से लेके 250 तक, यानी कि 200 to 250 के साथ आप फ्लैश को सिंक कर सकते हो। अगर उसके बाद आप पिक्चर लोगे तो कई बार जो है वो ब्लैक बार सी आने लगती है। तो यहाँ पर जब हम HHS के अंदर डालते हैं कि हाई स्पीड सिंक को यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर जो शटर स्पीड है उसे अप टू 8000 तक लेके जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर कैमरा मॉडल कि आपका कैमरा मॉडल में कहाँ तक वो अलाउ करता है। कुछ कैमरा मॉडल 4000 तक होता है मैक्सिमम शटर स्पीड को, इसमें आप 8000 तक लेके जा सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर कैमरा मॉडल। तो आज हम कोशिश करेंगे हाई स्पीड सिंक को यूज़ करने की और देखेंगे कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट जो है हमारे पोर्ट्रेट्स में, हमारी मॉडलिंग फोटोज़ में या हमारी मॉडल शूट में निकल के आता है। अब हाई स्पीड सिंक का इफेक्ट देखें उसके पहले हम बात करेंगे हमारी गियर्स की। हमारे पास कौन कौन से गियर्स होने चाहिए इस तरह के फ़ोटोज़ को लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं यूज़ कर रहा हूं कैनन R6 कैमरा। आपके पास जो भी कैमरा है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और लेंस में यूज़ कर रहा हूं 85mm 1.2। बहुत ही अच्छा लेंस है, इससे शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड भी मिलेगी। और आपके पास में अगर 85mm का 1.8 है, 50mm का 1.8 लेंस है, या 35mm 1.8 है, या 100mm का है, तो भी आप इस तरह की फ़ोटोज़ आसानी से निकाल पाएंगे। सो ये तो बात हो गई कैमरा और लेंस की। अब बात करते हैं, आपको एक फ़्लैश की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल जो मैं फ़्लैश यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास है Godox का AD600V, जो मेरा आउटडोर फ्लैश है उसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। बिकॉज 600 वाट का है तो सन को और पार कर सकता है और अच्छी खासी जो पावर है वो ड्रॉ करता है ये फ्लैश, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास में AD200 है Godox का या किसी भी तरह का फ्लैश है, थोड़ा पावरफुल होगा तो और अच्छा रहेगा, तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझने की है कि आप जो भी फ्लैश यूज़ कर रहे हैं उसमें हाई स्पीड सिंक का जो है फीचर होना चाहिए। और आप जो ट्रिगर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो आपका ये जैसे कि आपका जो ये ट्रिगर है मैंने यहाँ लगाया हुआ है मेरा एक्सप्रो ट्रिगर, तो उसके अंदर भी जो है आपका हाई स्पीड सिंक का फीचर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका फ्लैश के अंदर हाई स्पीड सिंक का ट्रिगर जो ऑप्शन है उसको एक्टिवेट करना है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जैसे मैंने दबाया देखिए हाई स्पीड सिंक जो है वो एक्टिव हो गया। इसी तरह से मैंने अपने ट्रिगर को देखिए मैंने यहाँ पर अपना ऑप्शन चूज़ किया और मैंने, आप देख पा रहे हो यहाँ पर हाई स्पीड सिंक का आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, यानी कि अब मेरा जो फ्लैश है आउटडोर फ्लैश उसमें हाई स्पीड सिंक एक्टिवेट हो चुका है और मेरे जो ट्रिगर है उसमें भी हाई स्पीड सिंक जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब बेसिकली होगा ये कि जैसे हमने इसको एक्टिवेट किया तो हमारी जो शटर स्पीड है कैमरा की वो मैं अब यहाँ पर अप टू 8000 तक या 5000, जो भी डिपेंडिंग ऑन द कैमरा सेटिंग्स, लाइट कंडीशन कैसे है, तो आप उस हिसाब से आपको कुछ टेस्ट शॉट्स लेने पड़ेंगे। फिलहाल जो मैंने अभी यहाँ टेस्ट शॉट्स लिए हैं तो वहाँ मैं 8000 तक लेके जा रहा हूँ और जहाँ मुझे अच्छे खासे रिजल्ट्स मिल रहे थे, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप मेरी कैमरा सेटिंग्स देख रहे हो, मेरी जब शटर स्पीड है वो मैंने रखी है यहाँ पर अभी 8000, यानी कि मैक्सिमम शटर स्पीड में यूज़ कर रहा हूँ। और आप
अपर्चर जो है, जो पहले मैंने लिया था 8 पर, वो अब मैंने कर लिया यहाँ पे 1.2, यानी कि आप देख रहे हो भरी दोपहरी हार्श डे लाइट के अंदर मैं 1.2 पे शूट करूँगा, वाइड जो अपर्चर पे शूट करूँगा, ताकि बैकग्राउंड मुझे अच्छा सा ब्लर मिले, ग्रास अच्छे से ब्लर मिले, और मेरा जो मॉडल है शार्पली ब्यूटीफुली जो है एक बटरी स्मूथ जो है एक बुके, या हम कह सकते हैं कि ब्लर के साथ जो है वो इम्पैक्ट निकल के आएगा। और जो लाइटिंग है, बिकॉज हाई स्पीड सिंक यूज़ कर रहे हैं, तो वो सन को और पार करने की कोशिश करेगी, और जो लाइटिंग का इफेक्ट है वो कमाल का निकल के आएगा। तो यहाँ और ISO है वो मैंने 100 रखा है। तो चलिए अब लेते हैं कुछ शॉट्स, और आपको समझ आएगा कि किस तरह से हमारी पिक्चर जो है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। तो शॉट लेने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जैसा मैंने बताया मेरा Godox AD600B है। यहाँ में जो मैंने पावर है वो अभी रखा है 1/2 पर, यानी कि हाफ पावर पे रखा है। फुल पावर पे थोड़ा ज़्यादा आ रहा था जब मैं टेस्टिंग कर रहा था, हाफ पावर पे रखा है। तो आप जब भी इस तरह से शूट करें तो आप अलग अलग जो एनर्जी लेवल्स पे आप जो है आप टेस्ट करिए पहले कि किस पावर पे आपको अच्छा शॉट मिल रहा है। और ये भी ध्यान रखिए कि आपका जो लाइट सोर्स है और मॉडल के बीच में डिस्टेंस है वो भी आपका ऐसा होना चाहिए कि लाइट ना तो ज़्यादा थ्रो हो मॉडल के फेस पर या उसकी बॉडी पर, ना कम, यानी कि लाइट जो परफेक्शन के साथ मिलनी चाहिए। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सब्जेक्ट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आप 2-3 टेस्ट शॉट लेंगे तो आप समझ पाएंगे। फिलहाल मैंने कुछ यहाँ 3.5-4 फीट की दूरी पर रखा है ताकि मैं अच्छे से सन को और पार करूँ और लाइट मुझे अच्छी मिले। और यहाँ पर आप देख रहे हो जो लाइट शेपिंग टूल है, ये आप देख रहे हो छोटा सा मैंने एक सॉफ्ट बॉक्स लगाया हुआ है इसके ऊपर, और ये आउटडोर में बहुत ही अच्छी एक एक्सेसरी रहती है। इसको आसान से आप कैरी भी कर सकते हो। और यहाँ पर आपको एक मजबूत स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी ताकि अगर थोड़ी बहुत भी विंड है तो उसको जो है ये झेल सके स्टैंड। तो काफ़ी अच्छे से है, बट तो भी मेरा एक हेल्पर है वो साथ में से पकड़े हुए हैं। अब लेते हैं हम शॉट, लेते हैं पहला शॉट। तो आप देख पा रहे हैं जो पहला शॉट लिया है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए कितने अच्छे से जो है हमारी आगे की जो ग्रास है वो पूरी ब्लर हुई है, पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हुआ है, और आप देख रहे हैं लाइट कितने अच्छे से आई मॉडल पे। एक पिक्चर और लेंगे, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं भी कैमरा एंगल, हल्का सा फ्रेम आप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए वन मोर पिक्चर। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कितने अच्छे से जो हम 1.2 के ऊपर ब्यूटीफुल आपको बटरी जो है पूरा एकदम ब्लर बैकग्राउंड मिल रहा है। और आप देख रहे हैं कितना अच्छे से ब्लर हुई है सारी घास, और बहुत ही अच्छा इफेक्ट हमें मिल रहा है बिकॉज ऑफ हाई स्पीड सिंक। और सन भी अच्छे से और पार हुआ है। एक मैं पोर्ट्रेट मोड पे लेता हूँ। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल टेकिंग। यस, वन मोर, चिन अप, यस, ब्यूटीफुल, वन मोर। हाँ, थोड़ा इधर फेस की तरफ, यस, हाँ, ब्यूटीफुल, चिन डाउन, थोड़ा फेरा डाउन, हाँ, नीचे की तरफ देखते हुए, ब्यूटीफुल टेकिंग। वन मोर, यस, पॉकेट में, हाँ, थोड़ा सा, यस, या थोड़ा इधर इधर की तरफ, यस, वेरी नाइस, होल्ड इट। थोड़ा फेस इधर लाइट की तरफ, यस यस, होल्ड इट, यस यस, वेरी नाइस, होल्ड इट, ब्यूटीफुल, वन मोर। थोड़ा सा पोजीशन चेंज करो, वेरी नाइस, थोड़ा इधर फेस इधर, यस, वेरी नाइस, होल्ड इट, ब्यूटीफुल। ओके, नाउ लिटिल बिट चिन डाउन, थोड़ा नीचे, हाँ, थोड़ा नीचे बैठ के हल्का सा, हाँ, थोड़ा सा लाइट नीचे लेना पड़ेगा एक बार, हाँ, थोड़ा लाइट ऐसे, यस, हाँ, एक थोड़ा सा क्लोजअप लेने का कोशिश करता हूँ, देखते हैं ये शॉट हमें कैसा मिलता है। हाँ, थोड़ा जस्ट प्ले विद दिस, हाँ, यस, या होल्ड इट, वेरी नाइस। आप देखिए बैकग्राउंड कितना अच्छे से ब्लर हो रहा है, और लाइट हमें थोड़ा इधर फेस की तरफ, यस, थैंक्स आयुष्मान। आयुष्मान का मैंने लगा दिया इंस्टाग्राम आईडी, एक्टर है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं, वेरी नाइस गाय। तो दोस्तों अब बात करते हैं, आपने जो फ़ोटोज़ देखे हैं वो कितने हमें बेहतरीन मिले हैं। जस्ट हमने एक लाइटिंग सोर्स यूज़ किया है और भरी दोपहरी के अंदर ऑलमोस्ट अभी 1:30 बज रहा है, और आप देख रहे हैं सन को हमने अच्छे से ओवर पार किया, बैकग्राउंड को अच्छे से ब्लर कर पाए, 8000 की शटर स्पीड पे हमने शूट किया एंड 1.2 अपर्चर के अंदर ऊपर हमने शूट किया, और कितना अच्छा हमको डिटेल मिला। तो फोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट लर्निंग न्यू टेक्निक्स, न्यू वे टू शूट पोर्ट्रेट्स। क्रिएटिव पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए आपको लाइटिंग में इस तरह से जो है अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छा फोटोग्राफर बनना है। अब ये सारी पिक्चर्स जो हैं दोस्तों, ये मॉडलिंग पोर्टफोलियोज़ में, पोर्ट्रेट्स में, आपके जो एड कैंपेन्स में ज़्यादातर फोटोग्राफर्स इसे इस्तेमाल करते हैं। और जब हम वो पिक्चर्स देखते हैं तो हमें लगता है कि ये पिक्चर ऐसे कैसी ली, इतनी सनलाइट में, इतनी क्लैरिटी के साथ में 1.2 अपर्चर पे या 2 अपर्चर के ऊपर बैकग्राउंड कैसे ब्लर हो गया भरी दोपहरी के अंदर। तो यहाँ पर कमाल है दोस्तों हाई स्पीड सिंक का। तो हाई स्पीड सिंक को आप प्रैक्टिस करिए, और जो लोग इसको यूज़ करते आए हैं वो भी मुझे बताइए कि उनको ये टेक्निक कैसी लगती है, क्या वो भी अपने मॉडलिंग पोर्टफोलियोज़ में या अपने पोर्ट्रेट्स में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं या नहीं। और जो लोग बिगनर हैं उनको बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और भी किसी टॉपिक पर आपको वीडियो देखना हो तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।